सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप लोग लोकेशन देख रहे होंगे। आज है रात के लगभग बज रहे हैं 10 और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये वीडियो शूट करने का मकसद एक ऐसे इंसान से आपको मिलवाना है जो आज जीरो से हीरो बन चुका है, यानी ट्रैक्टर चलाकर। और सऊदी में 4 व्हीलर चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो जो लोग कहते हैं ना कि हम इंडिया में कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ आके क्या कर लेंगे, लाइव प्रूफ दिखाता हूँ पूरे प्रूफ के साथ में, और आप भी खुश हो जाओगे। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मन में कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। और मिलवाते हैं दो शख्स से, एक बेईमान आदमी और एक साहूकार आदमी। मजाक कर रहे हैं तो चलिए मिल लेते हैं। आ जाओ भाई साहब। सादरे आलम, ये सलाम वालेकुम। कैसे जनाब? और सब बढ़िया, सब खैरियत? वो भैया आप तो इंडिया गए थे? बिल्कुल गया था और आ भी गए? आ गया। ये अचार वगैरह लाए थे भैया, हमारा नहीं दिए हैं, ना अचार ना मिठाई, कुछ नहीं दिए हैं। तो ये देखो, बेईमान किसी आदमी का मन खट्टा कराने का मेरा मकसद नहीं है। अचार तो खैर बहुत दूर की बात है। मिठाई लेके आया हूँ, अगर खाना है तो रूम पे चलो। हाँ अब चलो, ये तो हो गई इनकी बेईमान आदमी की बात, और इनसे और भी कुछ बात करेंगे। लेकिन ये जो भाई हमारे हैं, इब्रार भाई, यूपी से हैं और रायबरेली ज़िला है, तो वहाँ से हैं। ये आए हैं, इनको हो गया 7 महीना आए हुए। तो इब्रार भाई से ये हम जानेंगे कि ये क्या करते थे वहाँ पर और यहाँ आए हैं अब क्या कर रहे हैं, और इनका सफ़र कैसा रहा इतने दिन का, ठीक है, जो 7 महीने इनको आए हुए हुआ है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं। तो इब्रार भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया भाई। आप यूपी से रायबरेली से आपने बताया था? जी जी। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर कितना दिन हुआ आपको आए हुए? 7 महीना हो चुका है ना। इस 7 महीने में आपका सफ़र ये 7 महीना कैसा रहा? अच्छा रहा, ठीक ठाक है, घर द्वार अच्छा है, बढ़िया है। चलिए अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि सैलरी भी ठीक ठाक ही होगी। चलिए कोई बात नहीं। एक बात बताइए, आप इंडिया में करते क्या थे? बड़ी गाड़ी चलाता। बड़ी गाड़ी चलाते थे, जैसे कि ट्रक और क्या? उसके बाद में हमारे घर में ट्रैक्टर भी था। मतलब आपने ऐसा 4 व्हीलर गाड़ी नहीं चलाया जो यहाँ पे 4 व्हीलर दिख रहा है? नहीं। पीछे दिख नहीं रहा है, किधर गया? जो पीछे से रोड पे चल रहा है, ये वाला आपने नहीं चलाया। यानी कि आप ट्रैक्टर चला के सऊदी पहुँच गए। ट्रैक्टर से नहीं, मतलब ट्रैक्टर चलाते थे। तो भाई ये जीता जागता सबूत है आदमी का कि इंडिया में ट्रैक्टर चला रहे थे और कभी चौपहिया नहीं चलाए। यहाँ आकर ये 4 व्हीलर भी चला रहे हैं और अच्छे खासे से माशाल्लाह 7 महीना भी बीत चुका है। तो सदरे भाई एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे भाई इंडिया में गाड़ी तो 4 व्हीलर नहीं चला रहे थे ट्रैक्टर, यहाँ पहुँचे हैं चला रहे हैं 4 व्हीलर। तो आप जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इनको कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब इंडिया में सब कुछ करके आओ, या ड्राइवरी में आना है, या फिर थोड़ा बहुत हो तो काम चल जाता है? देखो, ट्रैक्टर और कार में थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर कोई अपना आदमी यहाँ है ना, तो उससे थोड़ा आसान हो जाता है। ट्रक और कार में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ट्रक में क्या होता है कि ब्रेक हार्ड होता है, स्टीयरिंग हार्ड होता है, और कार के अंदर मुलायम होता है। फिलहाल अब तो हर चीज़ पावर में आ गया। अगर कोई भी आदमी अगर ट्रक चलाता है, वो छोटी गाड़ी में आना चाहे तो आ सकते हैं, और आने के बाद ज़्यादा नहीं, 1 दिन में वो बिल्कुल ट्रेंड हो जाएगा। क्योंकि उसको क्या है, किसी भी गली में निकलेगा ना तो ब्रेक मारने से अंदाजा लग जाएगा कि कितना ब्रेक है, कितना। सीधी बात में कहें कि सऊदी में आके अगर गाड़ी चला रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, या मतलब कुछ आपको परेशानी कुछ महसूस नहीं हुआ भाई। वीज़ा कहाँ से लिए थे आप? वीज़ा मेरा भाई दिया था। भाई दिया था, यानी हाथ से वीज़ा आया था। तो हाथ से जो वीज़ा मिलता है उसमें समथिंग 1500 मिल ही जाते हैं, और अगर ऑफिस से आते हैं तो लोग 1400 वही मिलता है, 1200 प्लस 200 खाने का। सही बात है ना। अभी मज़ा आ रहा है। शादी हुई? नहीं, शादी नहीं। अब आप लोग समझ लीजिए, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। रड़ुआ आदमी मज़ा 2 ही चीज़ में आती है, या तो रुई में या तो दुई में। तो इनके पास अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, खाली कंबल है। पर हाँ, चलते चलते एक मैसेज आप लोगों को मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर इंडिया से सऊदी अरब में पास गद्दा और तकिया दोनों है भाई। अच्छा, इन्फॉर्मेशन अब देता। अच्छा, इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूँ जिसके लिए हम आए हैं। देखिए, जब भी कभी भी आप नए आना चाहते हो तो इसका ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर 4 व्हीलर 120 के स्पीड से चलाए हो तभी आ सकते हो, और यहाँ आकर तभी चला पाओगे, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल है। पीछे आप देख सकते हैं डबल रोड, थोड़ा डर नहीं होना चाहिए अंदर, है ना। डर है तो सब सिर्फ मेरे को 2 दिन दिक्कत हुआ था। 2 दिन स्टीयरिंग का। बस उसके बाद गुड्डा में राइड का मसला होता है। डायरी पे ले गया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाईवे डायरी तो भी ऐसा कुछ लाइसेंस बन गया? लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। तो लाइसेंस वगैरह का भी कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो और अच्छा है। आपके पास था इंडिया का लाइसेंस?
तो इंडिया का लाइसेंस है तो थोड़ा अच्छा रहता है, अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, सारा कुछ पैसा वैसा पेड करते हैं यही। वैसे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाते हैं, कितना खर्चा आता है, मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप लोग जाकर देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, भाई आए हैं अच्छा खासा कमा रहे हैं। आप लोग भी अगर आना चाहते हो, कमाना चाहते हो तो कमाओ यार, बिंदास मस्त रहो, हमारी तो यही दुआएं हैं। और सदर भाई क्या बोलते हो, सही बात है कि सही नहीं? बात है। कमाना चाहिए पैसा, ऐसा तो सऊदी आना देखो- चाहिए कि नहीं? देखो तुमसे ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, तुम बताओ सऊदी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखो, जिसका जहाँ जुगाड़ लग रहा है वो वहाँ जाए, चाहे वो सऊदी, दुबई, ओमान, मस्कट कहीं भी जाए, जहाँ का वीज़ा लग रहा है, जहाँ सहूलियत लग रहा है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि सऊदी मत जाओ, या जो जाते हैं वो वापस आते हैं फिर चले जाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो, हर किसी का अपना अपना ये है, जहाँ इंसान का रोज़गार लगे वहाँ इंसान को जाना चाहिए, वहाँ दो पैसा कमाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब ये है कि पैसा कमाना ही चाहिए। हाँ, चाहे कहीं भी कमाओ, इंडिया में रोज़गार है तो इंडिया में कमाओ, अगर इंडिया में नहीं है, लगे कि भाई थोड़ा अच्छा करूँ या कुछ अलग हट के करना चाहिए, तो बाहर की कंट्री में एक बार रुक करो और बाहर भी एक बार ट्राई करो कि वहाँ का तो माहौल कैसा है। ये था सदर ब्लॉग का अपना राय विचार मशवरा, और ये भाई का भी, और अच्छा लगा हमारे हिसाब से। तो हम इनसे मिले, और आप लोगों को मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग क्या चाहते हैं। और अगर आना चाहते हैं तो आइए बिंदास, कहीं भी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मन में कोई बात आती है तो पूछ लीजिएगा हमारे सदरे भाई से भी, मैसेज वैसेज करके बता दे तो ठीक है, नहीं तो हम तो हैं ही, है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में, किसी अच्छे अपडेट के साथ में। तब तक हमारे भैया सदरे भाई और ये अबरार भाई के साथ, तब तक के लिए सलाम।